अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे परमिसो di soggiorno lungo periodo या जिसको एक्स कार्ता सोजोर्नो भी बोलते थे, वो कैसे हासिल की जा सकती है। ओके। तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी होती हैं कानून के हिसाब से। वो इटालियन लॉ के हिसाब से वो ये है कि वो तमाम लोग कार्ता सोजोर्नो अप्लाई कर सकते हैं जो जिनको 5 साल से ज़्यादा जो है वो रेजिडेंस इटली में हो चुका है, 5 साल से इटली में वो मुकीम हैं। रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ लोग नहीं कार्ता सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर सकते। वो तमाम लोग जिनकी जो प्रोटेक्शन है जो कमीशन से या अदालत से मिली है वो आर्जी है, टेम्परेरी है। असाइलम सीकर्स हैं अभी जिनको किसी भी तरह की प्रोटेक्शन अभी तक नहीं दी गई है, वो तमाम लोग जो है वो परमिस सोजोर्नो लूंगो पेरियोडो या कार्ता सोजोर्नो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका कम से कम इटली में 5 साल का जो है वो रेजिडेंस होना चाहिए। आप 5 साल से इटली में मौजूद होने चाहिए। यानी जिस अरसे में आपने जो असाइलम किया था, ऑफिशियली आपका असाइलम रजिस्टर्ड हुआ था, तब से लेकर आज तक आपको 5 साल इटली में कॉन्टीन्यूसली मुकीम आप रह चुके हैं, तो आप क्या आप जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो इनकम है वो कम से कम 6,000 यूरो से ऊपर होनी चाहिए, जिसको एसेनी सोशल बोलते हैं। यहाँ के अगर आप अकेले हैं अपने लिए सिर्फ कार्ता सोजोर्नो या परमिस सोजोर्नो लूंगो पेरियोडो अप्लाई करना चाहते हैं। जो पहले था उसका जो ड्यूरेशन था वो अक्सर अनलिमिटेड लिखा जाता था, लेकिन मौजूदा तारीख में यानी 2023 में उसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 साल कर दी गई है। उसके बाद जो और डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर है वो ये है कि आपके पास घर होना चाहिए, घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप रेगुलर जॉब होना आपके पास जॉब होनी चाहिए, चाहे वो अनलिमिटेड है कॉन्ट्रैक्ट या लिमिटेड है। लेकिन जब आप अप्लाई करें तो आपकी सोजोर्नो जो पहले वाली है वो वैलिड होनी चाहिए। और साथ में आपका जो रेजिडेंस है जो जिस म्यूनसिपैलिटी में आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे आपका कंटिन्यू होना चाहिए रेजिडेंस। साथ में आपको जो चीज़ रेडी तो जो जो आप कह सकते हैं कि जो आपने अपनी इनकम शो करने के लिए जो प्रूफ देना होता है उसके लिए एक पे स्लिप है जो जिसको हम इटली में बुस्ता पागा बोलते हैं, वो लगानी होती है। ऊनी लाभ एक डॉक्यूमेंट होता है कि जब आपने काम स्टार्ट किया होता है तो उस वक्त से वो रजिस्ट्रेशन होती है एक चेंत्र पर इम्पियगो में। वो डॉक्यूमेंट आप अपनी कंपनी से अपने किसी भी इदारे में जहाँ पे काम करते हैं, तो अगर आप किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, अगर आप डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉय हैं, तो आप उनसे वो ले सकते हैं। साथ में जो आपकी कंपनी है उसका जो इंचार्ज है जो मालिक है उसका एक डिक्लेरेशन साथ में लगाना होता है कि जो ये गारंटी देता है कि ये मेरी कंपनी का वर्कर है और मेरे साथ काम कर रहा है। वो एक ऑटो डिक्लेरेशन टाइप का बना के दे देता है आपको। साथ में जो बाकी रिक्वायरमेंट है उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं होने चाहिए जब से आप इटली में मौजूद हैं। तो उसके लिए आपको अदालत में जाना होता है। उसके लिए दो पेपर बनवाने होते हैं अदालत से, यानी किसी भी आपका जो जिसको हम अपनी ज़बान में करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं वो एक बनवा के साथ में जमा करवाना होता है। बाकी आपकी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होता है, कम से कम A2 लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप पोस्टे इतालियाना में जाते हैं या बेचते हैं उनके साथ, तो आप एक फ़ीस जमा करवाते हैं जो 30 यूरो 46 सेंट होती है। साथ में एक 16 यूरो का मार्का डबल होता है, और उसके साथ एक 30 यूरो जो है वो डिलीवरी चार्जेस जो पोस्ट ऑफिस वाले या डाकखाने वाले हम कह सकते हैं कि वो लेते हैं। तो वो आपकी किट जो है वो पूरी भेज दी जाती है। बहरहाल उस वक्त जब आप भेजते हैं तो आपको डेट दी जाती है कि आप इस डेट पर जाके अपने आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करवाएं और उसके बाद जाके अपनी जो सोजोर्न है वो के लिए फिंगर दे के आएँ।
तो ये सारा पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूछ। अब कोई ऐसा आदमी है जिस वो पारतीदा ईवा पे काम कर रहा है, उसमें यह है कि उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी, क्योंकि उसका उस तरह का बुस्तापागा या पे स्लिप वगैरह तो होगी नहीं, तो उसके अगर वो कहीं एक चीज़ होती है आल्बो, अगर वो उसका जो प्रोफेशन है वहाँ पे रजिस्टर्ड है तो वो दिखाना होता है। साथ में जो बिल वगैरह जो उसने उसकी कंपनी ने या उसने प्राइवेट लोगों को जमा करवाते हैं, प्लस जो कामरा दे कॉमर्शियो होता है जो उससे आपने जो है वो उसको कहते हैं विजूरा द कामरा दे कॉमर्शियो आपने निकलवाना होता है। तो वो सारी देखते हैं उधर, चूँकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो ही होती है एजेंसी दल इंत्राता में कामरा दे कॉमर्शियो में, तो वो ऑनलाइन जो है वो पुलिस खुद देख लेती है कि आपने आपकी इनकम कितनी रही है। तो ये सारा प्रोसेस है carta soggiorno या permesso soggiorno lungo periodo को, ओके, लुंगो पेरियोडो यानी लॉन्ग टर्म स्टे इन इटली, ओके। लेकिन वो तमाम लोग जो इटली से तकरीबन 5-6 साल अगर वो बाहर रहे हैं तो उनको लाजमी बात है ये अगर वो अप्लाई करते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, अगर यानी ये बात सामने आ जाती है कि आप काफ़ी अरसे से इटली से बाहर हैं तो आपको वो सोजोर्नो नहीं दी जाएगी। या वो तमाम लोग जिनके पास किसी और मुल्क की सोजोर्नो भी मौजूद है, सोजोर्नो से मतलब परमिट ऑफ स्टे मौजूद है, तो उसको उनको भी इटली में वो जो होता है वो नेगेटिव ये उनका जो है वो किया जा सकता है कि आप परमिट सोजोर्नो लुंगो पीरियडो के हकदार नहीं हैं। ये वो लोग हैं, या कोई आदमी जो यूरोपीय यूनियन से ही 1 साल से ऊपर बाहर रहे और वो वापस आके अगर लॉन्ग टर्म परमिट सोजोर्नो या परमिट ऑफ स्टे के लिए अप्लाई करे तो उसका रिक्वेस्ट भी है वो रिजेक्ट की जा सकती है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो मेन है वो है आपकी इनकम होनी चाहिए, घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़रूरी होनी चाहिए, आपका करेक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी अगर पूरी हैं तो आप आसानी से जो है वो कार्ता सोजोर्नो या परमिट सोजोर्नो लुंगो पेरियोडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 10 साल है। बहुत शुक्रिया।